चीनू भाई को बीच में से हटा के डायरेक्ट मुरुगन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होएगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। ऐसे भूत की तरह क्यों खड़ी हो? मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू? कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? अस्पताल ले चलो मुझे जल्दी। अगर बच गया ना तो वापस आना। सामने बता देंगे। बता, मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। एक बोलो जैसा मैं हूँ, कब के तलवार बन जाऊं। मिट्टी मिट्टी भी मैं हूँ, मुझे रोता तो ईंट बन जाऊं। एक चट्टान सा मैं हूँ।
पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि डॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। माल कड़क है थारो। शीलावती है के? जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था। सोने वाला था? नहीं, सो जाएगा। हाँ सो जाएगा। आ जाएगी दीदी। सुट्टा तूने दिया ना मुन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मलेश। हैं? मलेश है साहब। के नाम से थारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर। हमें खबर मिली कि आपने 12 लोगों को पकड़ा है जो गांजा स्मगल कर रहे थे। 10 है भाई।